कैमरा ऑन करो। ईशा, शगुन, दिनेश, प्लीज अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही? सही नहीं आ रही या आ नहीं रही? आ रही है। आ रही है? सर आ रही है। निशा चेक कर बेटा। दिनेश अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। जल्दी गाइस, मैं वेट कर रहा हूँ। दिनेश कैमरा ऑन करो प्लीज। परिका। सर एक्चुअली मेरे एंड पे बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है, तो मैं बीच में अभी थोड़ी देर में ऑन कर लूंगी। ओके दिनेश, आर यू देयर? भाई आप कैमरा ऑन नहीं करोगे तो फिर मुझे वेटिंग रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। दिनेश, आर यू देयर? यू नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग। गाइस चलो शुरू करते फिर हम लोग। हाँ जी गाइस, तो हमने 3 सिनेरियो कर लिए थे। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 सिनेरियो कौन से करे थे? जब बिल ऑफ एक्सचेंज रिटेन किया किसने? ड्रॉर ने। ड्रॉर के पास था, क्या उसने डिस्काउंट करा लिया बैंक से या फिर उसने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया। 3 सिनेरियो हम कर चुके थे। इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे। लेट अस जस्ट कंप्लीट द लास्ट सिनेरियो आल्सो, और उसके बाद फिर हम डाउट्स लेते हैं। जो भी डाउट्स होंगे ना आप लोगों के, तो फिर उसके बाद लेते हैं। एक बार ये पूरा खत्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपके डाउट्स लेते हैं। तो मैं एक बार जरा वापस से वही, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? स्क्रीन शेयर है बेटा? ओके सो आप चेक करो। देखो ये 3 एंट्रीज तो आपकी सेम रहने वाली है। पहली 3 एंट्रीज जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करी थी। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, ये 3 एंट्रीज तो आपकी सेम रहने वाली है। सेल परचेज की जो एक्स ने बिल ड्रॉ किया है वो वाली, ठीक है, एंड जो वाई ने एक्सेप्ट किया वो। ये 3 सिचुएशन, ये 3 तो सेम रहने वाला है। अब इसके बाद यहाँ 4th में चेंज आएगा। तो पहले मैं यहाँ पे आपका केस चेंज कर रहा हूँ। व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेंट फॉर कलेक्शन। अगला केस क्या है? सेंट फॉर कलेक्शन। इसका मतलब भी समझते हैं अभी। और पहले मैं जरा नीचे इसको रख कर देता हूँ। अच्छा, इस केस में Z वाला सिनेरियो नहीं आएगा तो मैं इसको हटा देता हूँ। द बुक्स ऑफ Z। तो हमें 2 ही समझने हैं, ड्रॉर और ड्रॉई की बुक्स। हाँ जी guys। तो यहाँ पे केस क्या आ जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेंट फॉर कलेक्शन। बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेंट फॉर कलेक्शन। हाँ, तो पहले तो ये जरा सिनेरियो समझते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब क्या है? देखो भाई, ऊपर का सिनेरियो, पहले ऊपर तक का सारा ट्रांजेक्शन समझ लेते हैं। एक्स ने वाई को माल बेचा, एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया, वाई ने उसको साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। बिल किसके पास आ गया? एक्स के पास। अब एक्स कहता है भैया ये कितने महीने बाद पेमेंट मिलनी है? 3 महीने बाद। अरे यार मेरे को तो याद रहता नहीं है। अब ये सिर्फ एक ही बिल थोड़ी ना है, मेरे पास तो पता नहीं कितने सारे बिल आते हैं इसी तरीके से, अलग अलग डेट के, अलग अलग टाइम के, तो मुझे तो याद रहता नहीं। तो क्या करें? तो एक्स कहता है यार मैं एक काम करता हूँ, मैं ये बिल उठा करके बैंक को ले लूँ, ठीक है, और बैंक से क्या कहूंगा?
भैया ये 3 महीने बाद पैसे लेने, तुम जाकर के ले आना और मेरे अकाउंट में डाल देना। तो एक केस पहले भी किया था जिसमें बैंक को हमने ये बिल दिया था। कौन से केस में दिया था तनीषा? सर सेकंड। केस का नाम बताओ, क्या हुआ था उस केस में? क्या करा था हमने, उसको क्या बोलते हैं जब हमने बैंक को बिल दिया था उस केस में, सेकंड केस में उसे क्या बुलाते हैं? सर एंडोर्समेंट। नहीं बेटा, एंडोर्समेंट में तो क्रेडिटर को देते हैं, वो तो थर्ड केस था। उसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। हमने बिल डिस्काउंट कराया है बैंक से, ठीक है। तो सेकंड केस था जिसमें बिल डिस्काउंट कराया था। तो फिर सेकंड केस और इस केस में फर्क क्या होगा? दोनों ही केस में बैंक को दे रहे हैं। क्या फर्क है तनीषा, कुछ समझ आया है क्या फर्क है अभी तक? सर फिर से बताना। हाँ, तो इस केस में क्या हुआ, हमने बैंक को बोला, हमने बैंक को कहा कि भैया हम आपको ये बिल दे रहे हैं, 3 महीने बाद जाकर के आप बिल ले लेना, मतलब पैसे कलेक्ट कर लेना सामने वाली पार्टी से इस बिल के अगेंस्ट और हमारे अकाउंट में डाल देना। तो दोनों ही केस में हम बैंक को बिल दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से समझो, जो हमने सेकंड केस कराया बिल डिस्काउंटेड वाला और जो मैं ये बोल रहा हूँ, दोनों ही केस में बिल हम बैंक को दे रहे हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? सर बिल डिस्काउंट में हमने पहले पैसे ले लिए थे और इसमें हमने राइट 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 राइट, सही पकड़े आप। हाँ, तो बिल डिस्काउंटेड वाले में क्या था भाई, उसमें हमने हाथ के हाथ पैसे ले लिए थे। जैसे हमने बैंक को बिल दिया, हमने कहा भैया हमें अभी हाथ के हाथ पैसे चाहिए, इसीलिए उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड। ठीक है, उसमें हाथ के हाथ पैसे मिले थे। इसमें हाथ के हाथ नहीं मिल रहे। बैंक कब आपको पैसे देगा, जब बैंक 3 महीने बाद जाकर के इसको एनकैश करा लेगा, तभी आपको पैसे देगा। तो बैंक सिर्फ एक एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है कि आपके बिहाफ पे जाकर के वो इसको कलेक्ट करेगा। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ गाइस सबको? तो जो पहले वाला केस था, सेकंड केस डिस्काउंटिंग वाला और बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले में मेन एक ही फर्क है, उसमें हाथ के हाथ हमें पैसे मिल रहे थे, यहाँ पे हाथ के हाथ पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, कैसे होगा आगे जरा समझते हैं। तो पहले जैसे ही हमने ये बिल दिया कलेक्शन के लिए, तो भैया हमारे पास से बिल जा रहा है। जब हमारे पास से बिल जाता है तो क्या करते हैं, मैंने समझाया था, जब बिल आता है तो बीआर डेबिट होता है, जब बिल जाता है तो क्या होता है, तनीषा आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। जब बिल जाता है तो क्या होता है बेटा? सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। कट के आ समझ रही है? नहीं। अच्छा, क्लियर नहीं आ रही मेरी शगुन, क्लियर आ रही है मेरी आवाज? सर अच्छे से आ रही है आवाज। अच्छा, तो आई हो सकता है कि वहां पे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। शगुन चलो आपके साथ डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ शगुन, तो अगर मेरे पास बिल आता है, ठीक है, तो अगर बिल आता है तो बीआर डेबिट करते हैं, अगर बिल जाता है तो क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट। क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ से मेरे पास से बिल जा रहा है तो मैं बीआर को क्रेडिट कर दूंगा। कितने का बिल था? 1 लाख का। बाकी सारा सिनेरियो सेम ही है ना ऊपर वाला। और किसके पास जा रहा है? बैंक के पास। मैं बैंक डेबिट कर दूं? नहीं, बैंक डेबिट कर दिया तो क्या हो जाएगा भाई, फिर तो हम ये मान लेंगे कि बिल बैंक सेंड बढ़ गया। फॉर कलेक्शन। अगर मैंने बैंक को डेबिट कर दिया तो फिर तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो इसलिए बैंक को डेबिट नहीं कर सकते। हम एक टेम्परेरी अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम देते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये दिमाग में आता है कई बार बच्चों के कि बैंक को डेबिट कर दो। अरे बैंक डेबिट कर दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक। तो हम एक टेम्परेरी अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम दिया हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगेन अगर हम बात करें ड्रॉई की, वो कहेगा मुझे तो पता भी नहीं है भाई। तो ड्रॉई विल नॉट मेक एनी एंट्री। आई बात समझ में? उसे पता ही नहीं है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम उसका क्या कर रही हो। तो अगर आपने ध्यान से समझाओ, ड्रॉई की मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, ड्रॉई की बुक्स में हमेशा 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 एंट्रीज सेम रहती है। ड्रॉई की बुक्स में हमेशा एंट्री सेम रहती है, उसमें कभी कोई फर्क नहीं आता। सिर्फ फर्क कहाँ आएगा, ड्रॉर की बुक्स में, डिपेंडिंग अपॉन कि बिल उसने अपने पास रखा है, डिस्काउंट कराया है या एंडोर्स कराया है या फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन में बिल किसको दे दिया हमने, बैंक को दे दिया, और लेकिन हमारे बिहाफ पे वो जाएगा, पैसे लेके आएगा, फिर हमें देगा। यही सिनेरियो है। अब मैच्योरिटी की बात आ गई भाई, जैसे ही बिल मैच्योर होगा, यानी कि मैच्योरिटी आएगी 3 महीने बाद, तो बैंक जाएगा हमारा बिल लेकर के। और अभी मान के चलते हैं कि बिल ऑनर हो गया, यानी कि सामने वाली पार्टी ने पैसे दे दिए, तो हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे शगुन? और रीजन के साथ, रीजन के साथ। हाँ सर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट।
ऐसा क्यों? समझाओ जरा, सर रीजन बैंक बताओ। से पैसे मिलेंगे सर, बैंक से बैंक के पैसे थ्रू मिलेंगे। पैसे मिलेंगे। हाँ, आगे। तो कौन सी डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ, थोड़ा लॉजिक बताओ। सर बैंक से पैसे आए तो इसलिए डेबिट, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए। हाँ, अब सही पकड़ा ना, आप सही तरीके से बताया। समझ में आ जाता है, सामने वाले को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, वो भी तो सीखना है। हाँ गाइस, अब मैं समझाता हूँ दोबारा से। शगुन ने आपकी बात सही बताया। देखो, पहले आपने क्या करा था, जब बिल आपने बैंक को दिया था, एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, एक तरह से क्या रिप्रेजेंट करता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन? एसेट। कि आपको अभी बैंक से पैसे मिल रहे हैं, ये एक एसेट है। ठीक है, यू हैव अ रिसीवेबल फ्रॉम बैंक। ठीक है, जब बैंक गया 3 महीने बाद, बैंक ने सामने वाली पार्टी को बिल दिया, उसके पास पैसे आ गए, तो और वो क्या करेगा, वो पैसे उठा करके आपके अकाउंट में डाल देगा। तो जो टेम्परेरी एसेट आपने क्रिएट किया था, आप उस एसेट को खत्म कर दोगे। तो वो पहले डेबिट था, क्रेडिट हो गया, और आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। बात समझ आई? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, अब बात करते हैं ड्रॉई की। अगेन ड्रॉई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बीपी टू कैश, वो तो कहेगा हमने बिल्स पेपर के अगेंस्ट पेमेंट कर दी, बात खत्म। ठीक है, तो सीधा बीपी टू कैश हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। अगर बिल डिसऑनर हो गया तो क्या होगा? अगर बिल डिसऑनर हो गया, आपने एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया हुआ था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, और आप सोच रहे थे यहाँ से पैसे आएंगे। अब बैंक क्या बोलेगा आपको, भैया सामने वाली पार्टी तो हमें पैसे देने से मना कर रही है, तो वो अकाउंट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्लियर कि अब यहाँ से पैसे तो नहीं आने, और हम क्या कहेंगे, अब हमें किससे पैसे मिलने हैं वापस? वाई से। हर केस में यही तो करते हैं भाई, हम वापस से क्या कहते हैं कि अब हमें बिल से कोई मतलब नहीं, बिल तो बेकार हो गया, अब हमें किससे पैसे मिलने हैं? वाई से। तो अभी आपने इस केस में एक नया अकाउंट खोल रखा था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, आप उसको रिवर्स कर दोगे और आप वाई को डेबिट कर दोगे। क्लियर हुआ? जहां तक वाई की बुक्स में बात है, सवाल है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसकी एंट्री तो सेम ही होगी, बिल्स पेबल टू एक्स। पहले भी यही हो रही थी, अभी भी यही होगी। क्लियर है गाइस? यहां तक समझ आया? यहां तक पहले मुझे बताएंगे सब लोग, क्लियर है? हाँ जी, थम्स अप करके बताओ एक बार जल्दी से। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछो, ओपन करके ओपनली पूछो बेटा, कोई भी दिक्कत हो प्लीज पूछो। चलो, नोटिंग चार्जेस वाले पे आते हैं फिर। अब नोटिंग चार्जेस वाले में क्या होगा भाई, बैंक गया, बैंक ने कहा लाओ भाई पैसे, उसने मना कर दिया। अब बैंक ने कहा यार ये तो किसी बंदे को लेके जाना पड़ेगा, ये तो क्या बोलते हैं, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो मानेगा नहीं। बाद में जाके इसने मना कर दिया, तो बैंक एक बंदा लेकर के गया। ठीक है, बैंक एक बंदा लेकर के गया, और उसको कुछ चार्जेस दिए, लेट से 1000 रुपये। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या एंट्री होगी? मैं चाहता हूँ किसी से ट्राई करे, रजत। रजत क्या एंट्री होगी, ट्राई करके बताओ बेटा ऐसे केस में। लॉजिकली सोचो, फिर उसके बाद देखते हैं सही निकलती है कि नहीं। अनम्यूट करो बेटा। पहले बेसिक एंट्री क्या होती सर है केस एक डिसऑनर बार की? रिपीट कर दो। तो फिर तू कहाँ फोकस कर रहा था? सर पता केस, है कहाँ सर फोकस, कहाँ फोकस था, पता चल जाता है कुछ तो गड़बड़ है। हाँ नेट हाँ जी। लैग हो रहा है ना सर, वीडियो पे कर रहा था सर, नीचे अच्छा देख के इसलिए। अच्छा, चलो तो फिर एक काम कर, तू वीडियो ऑफ कर ले चाहे तो, अगर लैग हो रहा है तो। पर अब जरा ध्यान से सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसका रिप्लाई कर। ठीक है, देख, पहले वाला केस था कि बैंक गया वाई के पास, बैंक ने वाई से कहा भैया पैसे दो, ये पकड़ो बिल और पैसे लाओ, उसने मना कर दिया देने से। अब वाले केस में क्या कह रहे हैं हम कि वो गया, उसने कहा पैसे लाओ, उसने मना कर दिया, तो वो किसको लेके गया? नोटरी पब्लिक को। कौन लेके गया? जिसके पास बिल था, किसके पास था? बैंक। तो बैंक लेके गया नोटरी पब्लिक को, और उसके सामने उसने मना करा तो सामने वाली बैंक, पार्टी ने। ठीक है, तो ऐसे केस में उसने नोटरी पब्लिक को कुछ पेमेंट किया होगा। अब बताओ एंट्री क्या होगी डिसऑनर की? मान लेते हैं 1000 रुपये पे करें बेटा। तो एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? सर एक मिनट, क्योंकि सर वो भरेगा सर, जो उसका कॉन्सोल्यूशन होता है। क्या एंट्री होगी तेरे हिसाब से? सर उसकी नॉर्मल एंट्री होगी, जैसी
सर वो ये हाँ, जाएगा तो एक्सी की बाय की तरफ तेरी आवाज बहुत कट रही है से बेटा। पैसे तो ऐसे आवाज आ रही है तेरी मेरे को, तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। चल फिर किसी और से ट्राई करते हैं, अगर तेरा भी नेट सही नहीं चल रहा है, चलो किसी और से पूछते हैं। हाँ ईशा बताओ क्या हो। So why debit 1,01,000 to will send for collection to cash 1,000? कैसे सोचा आपने ये बताओ। Sir, why debit होना है? क्योंकि उससे 1,000 हम लेंगे जो नोटिंग चार्जेस बैंक ने हमारे काटे हैं। हाँ टू बैंक होगा। हाँ, अब देखा बोलते बोलते पकड़ आ गया, अपने आप समझ में आ गई गलती क्या हुई है। देख यही फायदा होता है डिस्कशन करने का। देखो मेरे को 1 मिनट लगेगा गैस, मेरी एक बात समझना। मेरे पढ़ाने के तरीके में आपने ये फर्क देखा होगा, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों से पूछने की। मैं सिर्फ ये नहीं हो रहा होता कि वन साइड सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ, उससे दिमाग खुलता है। अब ईशा ने बात करते करते अपनी गलती खुद पकड़ ली। ईशा ने बोला क्या कि बैंक ने जो 1,000 रुपए दिए होंगे वो हमसे काट लिए होंगे। फिर इसको याद आया, यार बैंक का अगर काटना होगा तो कैश थोड़ी ना होगा, फिर तो क्या होगा, बैंक कम होगा ना। बैंक अगर अपने पैसे काटेगा तो हमारे अकाउंट से काटेगा, तो बैंक अकाउंट कम होगा ना कि कैश। कैश थोड़ी ना लेगा हमसे। आई बात समझ में? क्लियर? तो इसीलिए ये चीज कोशिश किया करो कि पार्टिसिपेट किया करो। जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतनी चीजें अच्छे से समझ आएगी। मैं समझाता हूँ दोबारा से, ईशा जो बता रही थी। देखो बेसिक एंट्री थी वाई टू बैंक बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो वाई टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन तो होगी होगी, ये तो होनी है 1-1 लाख से। अब उसके अलावा अब बात करते हैं नोटिंग चार्जेस की। इस समय किसके पास बिल था? हमेशा याद रखा करो, नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? जिसके पास बिल है। तो किसके पास था? बैंक के पास था। हमारे भी आपके वही क्या था ना भाई। तो उसने 1,000 रुपए पे करे होंगे, वो क्या करेगा, वो तो सीधा हमारे अकाउंट से काट लेगा। तो सीधा टू बैंक हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर? तो सीधा टू बैंक हो जाएगा। और हम किससे रिकवर करेंगे? ये वाई से। तो इसलिए वाई का 1 लाख की जगह 1,01,000 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? अब बात करते हैं वाई की बुक्स में। वो तो यार सेम रहने वाला है, बीपी टू एक्स तो होना ही था, साथ में एक नोटिंग चार्जेस और डेबिट हो जाएगा। बीपी 1 लाख का, नोटिंग चार्जेस 1,000 के, और एक्स 1,01,000। क्लियर हो गया गाइस? समझ आया यहाँ तक? ठीक है, चले आगे। अब आते हैं इंसॉल्वेंसी पे। अगेन इंसॉल्वेंसी इज वेरी इजी। मेन तो बिल डिसऑनर की एंट्री समझनी है, वो तो देखो ऊपर से ही उठ गई। सेम उठा लेता हूँ, वाई डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं भाई, इसमें दोबारा दिमाग क्या मारना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या थी? बीपी टू एक्स। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब आते हैं 30 पैसा इन रुपये मिला। अब हमें किससे पैसे मिल रहे थे? वाई से। वाई से मिल रहे हैं पैसे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट। जितने नहीं मिले वो बैड डेट में जाएंगे, और टू वाई। अगेन ये एंट्री सेम चल रही है आपकी सब में, देख लो आप। सेकेंड एंट्री इंसॉल्वेंसी में कोई भी केस हो, कोई भी केस हो, चाहे आपने बिल अपने पास रखा हो, चाहे बिल आपने किसी और को दे दिया हो, यानी बैंक को दे दिया हो, चाहे आपने उसको एंडोर्स कर दिया हो, चाहे आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया, कोई भी केस हो, जब आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो तो पहले एंट्री में डिसऑनर होके सिचुएशन वापस सेम आ गई। समझ आ रहा है? डिसऑनर होके सिचुएशन वापस सेम आ गई कि हम तो क्या बोलेंगे, हमें तो वाई से मिल रहे। फिर उसके बाद तो हर सिनेरियो में अगली एंट्री सेम होनी है। वाई से मिलने थे 1,00,000, मिल रहे हैं कितने? 30,000, तो 70,000 का नुकसान। सिमिलरली यहाँ पे हमेशा एंट्री सेम चलेगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डेफिशिएंसी। देने थे 1,00,000, दिए 30,000, नुकसान इसको फायदा, हमें नुकसान था, इसको तो फायदा 70,000। कहाँ गया? डेफिशिएंसी का। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आया सबको? ठीक है, विद दिस आपका ये वाला केस भी खत्म होता है। एक बार इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चले आगे। हाँ जी, लास्ट वाला और ले लो, इंसॉल्वेंसी वाला।
हाँ बेटा परीक्षा बताओ क्या डाउट है। सर ऐसे तो बिल्स पेबल ड्रॉय भी भेज सकता है बैंक में। बिल्स पेपर दोबारा बोलो। ड्रॉय भी भेज सकता है कि ड्रॉय बोल दे कि ये लो मेरा बिल, जब आए ड्यू डेट आप कर देना पे। बिल्कुल हो सकता है बेटा, पर हमारे केसेस में वो सिनेरियो नहीं आते। हमारे पास वो वाले सिनेरियो जो आप कह रहे हो प्रैक्टिकली हो सकता है। और आपने अगर देखा हो तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हमने करे थे ना एक जगह कि भाई हमारा जो बिल है उसको पे कर देना जब भी ड्यू डेट आएगी। ठीक है, तो वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, तो आ सकती है वो सिनेरियो। बट उसकी वो वाले एंट्रीज उसकी कुछ अलग से नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अब इस केस में तो आपके पास बीआर था। देखो बात समझो, अगर मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया भी तो मेरी तरफ से ना कुछ गया ना कुछ आया। बीआर के केस में तो जब आप बिल दे रहे हो सामने वाली पार्टी को तो हमारे पास से बिल जा रहा है ना यार। अगर मैं बैंक को दे रहा हूँ कलेक्शन के लिए तो मेरे पास से बिल जा रहा है, इसीलिए उसकी अलग से एंट्री है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो अगर मैंने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए बैंक को दिया तो मेरे पास से फिजिकली बिल जा रहा है जिसको मैंने बीआर के नाम से रिकॉर्ड किया था, तो इसलिए मुझे बीआर कम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। लेकिन जब हम यही चीज ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर ड्रॉई ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भैया 3 महीने बाद जब ये बिल लेके आएगा तो पे कर देना, उस केस में अभी उसके पास से ना कुछ गया ना उसके पास कुछ आया, तो इसीलिए वो कोई एंट्री नहीं करता। क्लियर? जब बैंक पे कर देगा तब उसकी एंट्री होगी सीधा, अभी कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ निशा पूछो बेटा। सर ये जो हमने इंडोर्समेंट का केस किया था उसमें अगर सिचुएशन ये है कि जैसे एक्स ने वाई को बिल ड्रॉ किया है और वाई ने वो एक्सेप्ट कर लिया और वो बिल 1000 का था और वही मैंने 1 बिल लाख का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है वैसे। नहीं सर मैं एक एग्जांपल दे अच्छा तू एक अपना एग्जांपल ले लिया। हाँ बता बेटा। और सर वो फिर वो बिल एक्स ने जेड को इंडोर्स कर दिया और उसकी अमाउंट थी 900। तो तो फिर वो रुक जा ना, फिर एक एक करके चलते हैं, भागते नहीं है। एक्स ने वाई को माल बेचा, हम इन दी बुक्स ऑफ एक्स बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है निशा? तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा? पहली एंट्री होगी वाई टू सेल्स, कितने का माल बेचा बताओ? 1000। गाइस सारे लोग ध्यान से देखेंगे। हाँ सेकेंड, अब इसके बाद बी आर रेस कर दिया तो बी आर टू वाई हो गया 1000। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब Z एक क्रेडिटर था जिसको X ने पे करने थे, कितने पे करने थे? आवाज नहीं आ रही बेटा, तुम म्यूट हो जाती है। कितना पे करना था बेटा? 1000 पे करने। कितना पे करना था? 900 पे करना था। हाँ, अब उसने क्या किया बताओ? सर जैसे उसने यही बिल Z को दे दिया है। हाँ तो फिर 900 के बदले 1000 रुपए का बिल दे रहा है, मतलब 100 रुपए एक्स्ट्रा पे करने को पेमेंट कर रहा है वो एक तरह से क्रेडिट। आर वी सेइंग दिस? सर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, तो फिर कौन सा बता, कहाँ पर है बताओ? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बता ना फिर, मेरे को लगा तो हाइपोथेटिकली क्वेश्चन बना रही है। सर उसमें अमाउंट ज्यादा है कम नहीं। हाँ तो ज्यादा होगा ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ उल्टा नहीं हो सकता ना भाई। तू ये बता, किसी को 900 रुपए दे रहे हैं तो मैं उसको 1000 रुपए का बिल थोड़ी ना दे दूंगा। लॉजिक समझो ना यार, मेरी बात समझो भाई। या तो मैं उससे 100 रुपए लूंगा हाथ के हाथ कि भाई तुम मैं तेरे को 1000 रुपए का बिल दे रहा हूँ, ला 100 रुपए वापस कर। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है भाई, अगर मेरे को उसको 900 रुपए पे करना था तो मैं 1000 रुपए का बिल थोड़ी दूंगा। भाई सबके एक कैमरा बंद क्यों हो गए एक एक करके? कैमरा ऑन करो भाई। कहाँ गायब हो गए सारे? एक एक करके सबके एक एक करके सबके कैमरे बंद हो जाते हैं। वेट कर रहा हूँ मैं जल्दी से। परीक्षा, परीका ऑन करो बेटा। परीका का तो अभी उसने बोला था नेट का प्रॉब्लम आ रहा था। कहाँ गायब हो जाते हो यार सारे हैं? हाँ जी चलो, तो बात समझ में आई? तो यार इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि 1000 रुपए का बिल आप किसी को दे रहे हो 900 की लाइबिलिटी के। उल्टा हो सकता है। उल्टा क्या हो सकता है? Z को हमने पे करने थे 1100। ध्यान से सुनना गाइस,
जेड को हमने पे करने थे। अब इसी में एक चीज और नई चीज निकल के आएगी, निशात ने जो क्वेश्चन पूछा अच्छा क्वेश्चन है, सुनना जरा। हमने जेड को पे करना था 1100, हमारे पास बिल कितने का है 1000 का, है क्या नहीं है? तो हम दो चीज हो सकती है, या तो हम उसको बोले कि भाई तू 1000 रुपए का ये बिल ले ले और 100 रुपए अलग से हम पे कर देंगे, तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? और एक सिनेरियो ऐसा भी आ सकता है कि हमें क्वेश्चन कहे कि हमने उसको 1100 की जगह 1000 रुपए का बिल दे दिया इन फुल सेटलमेंट, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो इन फुल सेटलमेंट में अगर दिया है तो क्या होगा? अगर हमने कैश पे कर दिया तब तो इजी है, मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। अगर देखो हमने कैश पे कर दिया, किसको दे रहे हैं? जेड को। तो जेड को जा रहा है 1,01,000 के अगेंस्ट एक बिल जा रहा है हमारा, कितने का है? 1000। पहले बात तो ये समझ में आई, ठीक है भाई। बेसिक एंट्री तो Z2BR होनी है, एंडोर्समेंट ये तो क्लियर हो गई। अमाउंट मैंने लिख दिए, 1100 के बदले 1000 का जा रहा है, और बाकी अगर कैश पे कर रहे होते तो यहाँ पे 100 रुपए कैश आ जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन कहे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, यानी 1000 के बदले 1000 रुपए पे करना है भैया और पे नहीं करना, तो बाकी 100 रुपए कहाँ जाएगा निशर? डिस्काउंट में। तो कहाँ चला जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड में। समझ आई मेरी बात? क्लियर हो गया बेटा? तो बाकी 100 रुपए कहाँ चले जाएंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड में। अब मजेदार बात सुनना क्या होगा। अब हम तो दे चुके बिल, किसको? जेड को। अब अगर बिल ऑनर हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल ऑनर हो गया तो बिल जो जेड है वो गया, उसको 1000 रुपए मिले, टाटा बाय बाय। ऑनर की मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास से तो बिल जा चुका है। लेकिन अगर बिल डिसऑनर हो गया तो क्या होगा? तो जरा ध्यान से समझना। बिल डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हम कहेंगे हमें किससे पैसे मिलने हैं वापस? वाई से मिलने हैं, ठीक है। और बिल किसके पास था इस समय? जेड के पास था। जेड का बिल डिसऑनर हो गया तो वो रिवर्स हो जाएगा बेटा। अब हमें जेड को पे करना पड़ेगा, तो बेसिक एंट्री क्या बनती? वाई टू जेड। ये बात समझ आई? बेसिक एंट्री तो क्लियर हुआ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जेड को कितना पे करना है बेटा निशा? सर 1100। और वाई से कितने मिलने हैं हमें? 1000। भाई वाई से तो 1000 मिलने थे, तो ये एंट्री तो मैच नहीं हो रही। 100 रुपए का डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? डिस्काउंट की वजह से। तो जो ध्यान से सुनना मेरी बात, बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती कर देते हैं ये वाई टू जेड 1000 रुपए। अरे नहीं भाई, वो तो हमें डिस्काउंट 100 रुपए का इसलिए मिला था क्योंकि हमने उसको बिल दे दिया था कि वो ये सोच के चल रहा था बिल ऑनर हो जाएगा। लेकिन जब बिल ऑनर नहीं हुआ तो वो डिस्काउंट किस बात का? फिर तो डिस्काउंट को रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे क्या ये 1000 रुपए नहीं आएंगे जेड को। अब हमें 1000 नहीं देने हैं, जेड को देने वापस उतने ही है 1100। याद करो जब भी डिस्काउंट का केस होता था और डिसऑनर होता था तो डिस्काउंट रिवर्स होता था। चाहे डिस्काउंट अलाउड हो वो भी रिवर्स होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड हो वो भी रिवर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिवर्स हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड रिवर्स हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 100। आई बात समझ में? तो आप सबसे पहले एंट्री बनाना सीखो गाइस। एक आसान बात बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। शॉर्टकट है, कोई भी केस आ जाए आपका, चाहे बिल आपके पास है, चाहे बिल आपने डिस्काउंट करा लिया, चाहे बिल आपने एंडोर्स कर दिया या बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कोई भी केस आ जाए, मेन एक ही चीज में फर्क आ रहा है। इसमें एक ही एंट्री एक्स्ट्रा हो रही है, अगर आप ध्यान से समझेंगे। कौन सी? डिसऑनर। आप सारे सिनेरियो देख लो भाई, बाकी सारी एंट्रीज तो सेम ही है भाई। आपकी इंसॉल्वेंसी में भी एक डिसऑनर की एंट्री है जो अलग है, बाकी तो सेम ही है। ड्रॉई की तो वैसी सारी सेम थी। ड्रॉअर में ही बात कर रहा हूँ मैं। ड्रॉअर में एक जो आपने इवेंट किया उसकी एंट्री एक्स्ट्रा है, यानी इवेंट मतलब अगर आपने डिस्काउंट कराया तो डिस्काउंटिंग की एक्स्ट्रा है, एंडोर्स कराया तो एंडोर्समेंट की एक्स्ट्रा है, अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो उसकी एक्स्ट्रा है। और उसके अलावा कौन सी एंट्री में फर्क है? मेन एक ही तो एंट्री में फर्क है, किसमें? डिसऑनर में। तो अगर हम डिसऑनर की एंट्री समझ लें, एक मैं शॉर्टकट आपको सिखा दूं, तो फिर तो सारे सिनेरियो सिमिलर ही हो गए, सेम ही हो गए, ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं है। समझ आया मेरी बात? तो डिसऑनर की एंट्री समझ लेते हैं, चाहे कोई भी केस हो, बहुत ही सिंपल है। डिसऑनर की एंट्री में डेटर हमेशा डेबिट होगा। चेक कर लो भाई, 4 केस कराए हैं, चारों में वाई डेबिट हुआ होगा, देख लो, चेक करो अपनी अपनी कॉपी में, चेक करो, चारों केसेस में वाई ही डेबिट हो रहा होगा। तो डिसऑनर में हमेशा डेबिट होगा। कौन? डेटर। क्योंकि हम कह रहे हैं कि भैया वापस से उसको रीइंस्टेट कर रहे हैं कि हमें अब वाई से पैसे लेने हैं, हमें डेटर से पैसे लेने हैं। और क्रेडिट क्या होगा? बस यहाँ फर्क आएगा, यहाँ ध्यान देना। क्रेडिट होगा जिसके पास बिल है। अगर बिल हमारे पास है तो हम उसको बीआर के नाम से लिख रहे थे, अगर बिल हमारे पास है तो हम उसको बीआर के नाम से लिख रहे थे, तो बीआर क्रेडिट हो जाएगा।
अगर बिल हमने बैंक को दे दिया था तो बैंक आ जाएगा, अगर बिल हमने क्रेडिटर को दे दिया था तो क्रेडिटर आ जाएगा, और अगर बिल सेंट फॉर कलेक्शन था तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन आ जाएगा। सो सिंपल। तो अगर आप टेक्निकली चलो तो एक बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया डिसऑनर की एंट्री का। क्या? डेटर हमेशा डेबिट होगा और जिसके पास बिल है वो क्रेडिट होगा। अगर बिल हमारे पास है तो मैं अपना नाम थोड़ी ना लिखूंगा, मैंने क्या लिखा होगा उसको अपने बुक्स में किस नाम से दिखाया होगा? बीआर के नाम से, तो बीआर ही आ जाएगा, सिंपल। अगर मैंने बैंक को दिया है, बैंक के पास बिल था तो बैंक आ जाएगा, अगर क्रेडिटर के पास था तो क्रेडिटर आ जाएगा, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन था तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन आ जाएगा। समझ आई मेरी बात? क्लियर है? तो एक सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ डिसऑनर की एंट्री को याद करने का सिनेरियो, याद करने का तरीका। चारों में से कोई भी सिनेरियो हो आप बड़े आराम से इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। बेटा इसकी एक बार फोटो खींच लो, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ। एंट्री फॉर डिसऑनर, ठीक है। यही एक एंट्री है जो आपकी चेंज हो रही होती है सारे सिनेरियोज में। एक तो एक्स्ट्रा एंट्री हो गई जो भी इवेंट हुआ उसके हिसाब से, और उसके अलावा डिसऑनर की एंट्री है, बाकी तो सारा सेम है, ठीक है। तो इसको प्लीज ढंग से याद करना, मैं कभी भी पूछ लूंगा डिसऑनर की एंट्री क्या है इस केस में, तो आपको ये तरीका याद होना चाहिए ताकि आप आराम से कर सको। और एग्जाम में भी जब 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे डिसऑनर की एंट्री आएगी तो मैं क्या सारा पैटर्न बनाऊंगा दोबारा से कैसे कैसे चल रहे हैं? नहीं, सारी एंट्रीज थोड़ी ना करके देखूंगा, यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए सारी करा रहा हूँ, वहां तो आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? और इसकी भी एक फोटो खींच लो बेटा। ये वाला केस हो गया आपका जब आपने डिस्काउंट पे सामने वाले को एंडोर्स किया था, ठीक है। हाँ निशा पूछो बेटा, और क्या डाउट है? सर इसी क्वेश्चन में जैसे लिखा है ऑन द सेम डेट was endorsed by नहीं, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी, अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली बुक में से पूछ रही है तो फिर मुझे पता है ताकि सारे बच्चों को मैं बुक में रेफर कर सकूं। वही क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है बता? पेज 17.3 17.38 17.3 कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 17th क्वेश्चन है। तो गाइस चलो 17th क्वेश्चन करके मैं बताता हूँ शुरू से, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ नीचे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जरा क्या कह रहा है। कह रहा है y owes x 4000। अच्छा ये भी समझ लो भैया लैंग्वेज का मतलब, y owes x यानी y ने पैसे देने हैं x को। y owes x रुपीज 4000, इसका मतलब y ने x को पैसे देने। समझ आया? ठीक, यानी जैसे हमारा ये वाला सिनेरियो होता था उसी तरह का सिनेरियो हो गया ना, कि x ने माल बेचा होगा y को, तभी तो y ने पैसे देने हैं x को। समझ आ रहा है मेरी बात? तो यहाँ पे ऐसे पूरी कहानी नहीं लिखी हुई है, पूरी कहानी लिखी हुई जरूरी भी नहीं है कि आपको मिलेगी कि एक्स ने वाई को माल बेचा। मैंने तो आपको बताया था, नहीं तो हमने पूरा एक सीक्वेंस में समझा है, किसी भी स्टेप से आ सकता है। तो यहाँ पे वो सेल परचेज वाली एंट्री नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस? सेल परचेज की कोई एंट्री नहीं है, वो हम एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ से हटा देते हैं इसको। क्वेश्चन ने क्या बोला है? 4000 रुपए देने थे वाई ने एक्स को। कह रहा है वाई एक्सेप्ट्स अ 3 month बिल फॉर 3900 इन सेटलमेंट ऑफ हिज फुल क्लेम। तो यानी कि वाई ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कितने का किया? जरा यहाँ पे इसमें दोबारा से करता हूँ सारी एंट्रीज, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो पहले ये बात समझ में आई, सिचुएशन सिमिलर ही है, इधर x है इधर y है, ठीक है। y ने x को 4000 रुपए दिए, तो सिमिलर सिचुएशन हुई होगी, x ने पहले माल बेचा होगा y को 4000 रुपए का, तो y ने x को 4000 देने। ये समझ में आया? सिचुएशन क्लियर है गाइस? ठीक है। अब हुआ क्या? उसके बदले में उसने एक बिल एक्सेप्ट करके दे दिया। तो हम क्या करते हैं जब भी बिल एक्सेप्ट होता है? BR to y, यही करते हैं बेटा। अब y ने कितने देने थे? 4000, लेकिन उसके बदले में y ने कितने का बिल एक्सेप्ट करा है? 3900। और क्या लिखा है? इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज फुल क्लेम। इसका मतलब बाकी एक 100 रुपए का क्या होगा भाई निशा? क्या होगा बेटा 100 रुपए का? डिस्काउंट होगा, यानी हाँ, और डिस्काउंट ऊपर आ रहा है तो कौन सा होगा? अलाउड होगा, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। ये बात समझ आई? यानी जब हमने उससे कहा कि भाई तू बिल साइन करके दे दे, तो उसने कहा कि मैं 3900 दे सकता हूँ, 3900 का बिल दूंगा। हमने एक्सेप्ट किया, चल तू 3900 का बिल दे, काम, ठीक
ठीक है, तो 100 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट। यहाँ तक क्लियर हो गाइस? चलो आगे। अब आगे क्या बोलता है, कह रहा है ऑन द सेम डेट, इसी डेट पे, डेट भी डाल दूं यहाँ पे, जब डेट दे रखी है क्वेश्चन में तो डाल देते हैं भाई, 1 जनवरी 2021। कह रहा है इसी डेट पे इट वाज एंडोर्स्ड बाय एक्स टू जेड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम ऑफ 3980। अब हमने जेड को पे करना था 3980 का, हमने जेड को बोला भाई मेरे पास 3900 का बिल है, मैं तेरे को दे देता हूँ, बाकी माफ कर दे 80 रुपए। कहता चलो ठीक है, डन। तो यानी अब अगली एंट्री में क्या होगा, सेम डेट को हमने ये आगे दे दिया, किसको, जेड को। तो हमारे पास से बी आर जा रहा है जेड के पास, तो जेड टू बी आर तो बेसिक एंट्री होगी, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब ये याद रखा करो, बी आर कितने का जा रहा है हमारे पास से, निशात कितने का बी आर है हमारे पास? 3900। वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी ना भाई, ये एक सिंपल सा ट्रिक समझो, बी आर जितने का है उतने का ही तो आगे दूंगा ना, उसको फाड़ करके या उसमें कुछ चुपका करके थोड़ी ना दे दूंगा। 3900 का है तो 3900 ही चलेगा, 38 नहीं हो जाएगा, 4000 नहीं हो जाएगा। तो बी आर की जो वैल्यू ऊपर से चल रही है वो सेम रहेगी। आगे कितने के अगेंस्ट दिया हमने, जेड का था 3980, इसके अगेंस्ट, तो यानी कि 80 रुपए का क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव। आई बात समझ में? पहले हमने अलाउ किया था जब हमने बी आर किसी पे ड्रॉ किया था, फिर जब हमने बी आर आगे पास ऑन किया तो फिर सामने वाले ने हमें 80 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब आगे क्या है, द बिल इज डिसऑनर्ड, बिल इज डिसऑनर्ड। तो क्या होगा भाई, ड्यू डेट क्या बनती है पहले तो ये बताओ, 3 महीने का बिल है, तो 1 जनवरी से पहले एक तारीख लेके चलो, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल आता है, सही है ना मैंने? ठीक है, तो 1 अप्रैल के बाद